हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं 2 से 3 दिन गायब थी, वॉइस ओवर के साथ आ रही थी, लेकिन अब 2 से 3 दिन बाद मैं फेस के साथ आई हूँ और बात करने वाली हूँ सैम के बारे में। तो आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया वो भी बताना। और हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं जो कि उनके बहुत बड़े बड़े फैंस हैं। वो मुझसे बोलते हैं कि अगर आपको उनके कंटेंट से प्रॉब्लम है, आपको नहीं पसंद है जो वो कर रही हैं, या आप कॉल आउट करने आते हो, तो इससे बेटर है कि आप उनको देखो ही मत। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट से प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैं जो बता रही हूँ, एक्सपोज कर रही हूँ या उसकी रियलिटी दिखा रही हूँ, तो अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो आप मुझे देखना बंद कर दो। सिंपल है ना। और देखो यार, सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जो भी अपलोड किया जाएगा, और अगर मैन्युपुलेट किया जाएगा ऑडियंस को, या कुछ भी चीज़ें होंगी, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में डिस्कस होंगी, चाहे वो न्यूज़ हो, रिएक्शन हो, रोस्ट हो। और अपना ओपिनियन रखना ये कोई भी गैर कानूनी चीज़ नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं, अगर हमें उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है, जो हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जो वीडियो सेल कर दिए गए हैं, ऑब्वियसली अपने ब्लॉग्स बनाकर अपनी लाइफ को, जो भी आपका जो लाइफ का पार्ट है, उसको अगर आपने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, उससे आपने डॉलर्स अर्न किए हैं, मोनेटाइजेशन ऑन किया है, तो सामने वाले का भी अधिकार बनता है जो उस चीज़ को देख रहा है उस पर अपना ओपिनियन रख सके। अब जैसे आप लोगों को नहीं पसंद, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो, वैसे हमें नहीं पसंद, हम वीडियो के फॉर्म में बताते हैं। सिंपल। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और स्पेशली जो ऑडियंस है, कहीं ना कहीं उनको रियलिटी दिखती है, उनके सामने इनके रियल फेसेस आते हैं, बस ये ज़रूर हो जाता है। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग देखते हैं। उनको देखना है कि क्या असलियत है और क्या झूठापन सोशल मीडिया पर चल रहा है। जिनको नहीं देखना है उनके लिए सिंपल है कि भाई स्क्रॉल करो, स्किप करो, बेस्ट है ऑप्शन। चलिए हम बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी डिस्कशन होता है मीडिया चैनल्स पर, ऐसे ही यार ब्लॉगर्स का हम रिएक्शन वाले कर लेते हैं डिस्कशन। कोई इसमें बहुत बड़ी डील नहीं है ना। चलो अब बात करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण हो गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं सैम के रीसेंट व्लॉग के बारे में, जिसमें जो गुड़िया हैं वो बिल्कुल नदारत थी, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी हैं। और आज जो है इंटीरियर का मुद्दा फिर से निकल कर आया है। हालांकि उनका एक और ब्लॉग आएगा शाम को, जो कि वो बता कर गई हैं कि एक और ब्लॉग शाम को आएगा। अब जब से उनके जो इन लॉज आए हैं, तब से शाम के समय भी ब्लॉग बन रहा है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है, फ्लैट चेंज हुआ है, तो जितना ज़्यादा ब्लॉग्स आएंगे, उतना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतना ज़्यादा आपको डॉलर्स की अर्निंग होगी। जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भरपाई ऑलरेडी हो चुकी होगी। जितना भी उन्होंने ये व्लॉग्स ऑलरेडी बना दिए थे अंकल आंटी के आने से पहले, उसमें ही उनका सब कुछ समाप्त हो चुका होगा। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी इंटीरियर का मुद्दा चल रहा था, लेकिन इंटीरियर के मुद्दे के बीच में आ जाते हैं इनके इन लॉज। अब जब इनके इन लॉज आए थे, तो अगर आप कुछ वीडियो देखो, उसमें आप हाउस टूर देखोगे, उनका रिएक्शन देखोगे कि उनके मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ कैसा उनको महसूस हो रहा है यहाँ आकर, वो सब चल रहा था। इसी बीच अगर आपको याद हो तो दांत का एक मुद्दा चल रहा था, जो कि आंटी बता रही थी कि उनको प्रॉब्लम है। और जब ये लोग बोलने लगे कि चलना डॉक्टर को दिखा देंगे, तो आंटी मना करने लगी। आपने देखा ये हमेशा कि आंटी का ये बिहेवियर रहा है कि वो मना करती हैं पैसे खर्च करने के लिए। उनको लगता है कि मेरे बहू बेटे का ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो। तो वहाँ उन्होंने एक मुद्दा रेस किया था कि अभी आप लोगों का इतना खर्चा हो चुका है इस फ्लैट के इंटीरियर में, और आपका नुकसान हुआ है। वो हमेशा आप कर बोलती हैं। एक तो सैम को वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि बहू है, मतलब हर वक्त आप इतना, मतलब ऐसा लगता है कि वो उनसे बुजुर्ग हैं। एक चीज़ ये मुझे थोड़ी अजीब लगती है। दूसरा, वो जिस हिसाब से मतलब सैम को बहुत ज़्यादा बटर प्लेटिंग उनकी, ऐसा लगता है कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बटर प्लेट कर रही हैं, संभावना की बटर प्लेटिंग कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब उनको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील आता है, आप लोगों को आता है या नहीं आता है, थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि अभी भी वो मतलब एक, इनके बीच में एक कुछ तो है, जो मतलब अदृश्य बाउंड्री टाइप की कुछ तो है, जो मतलब अभी टूटी नहीं है प्रॉपरली। तो बहू से मतलब बहुत ज़्यादा, बहू को इतना ज़्यादा मतलब वो करके चलना कि भाई ये खुश बनी रहे, वैसा कुछ मुझे फील आता है। आप लोगों को आता है या नहीं, आप लोग बताना। तो भाई उधर पर क्या हुआ कि इनकी जो मदर इन लॉ है वो ये बोलती हैं आपका इतना लॉस हो गया, इतना खर्चा हो गया है, और इसलिए मैं आपका अब और खर्चा नहीं कराना चाहती, इसलिए अभी नहीं जाएंगे हम डॉक्टर के पास, ऐसा कुछ वो बोलने लगती हैं। तो वहां पर सैम उनको क्या बोलती हैं कि नहीं मम्मी, उसको छोड़ो, उसको हटाओ, वो मैटर ही हटाओ, मतलब इंटीरियर वाला मैटर ही हटाओ, मैं बात ही नहीं करनी है इसके बारे में। ये करके वो खत्म कर देती है मुद्दा। और अभी तक इंटीरियर का कोई मुद्दा चल नहीं रहा था, क्योंकि एक और मुद्दा रेज हो चुका था मार्केट में, जो कि था गुड़िया का मुद्दा, कि गुड़िया के व्लॉग्स का जो चैनल था वो डिलीट क्यों
कराया गया, उसके सारे व्लॉग्स प्राइवेट भी कराए जा सकते थे, उसका मोनेटाइजेशन वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाता। वो कुछ व्लॉग्स थे जिसमें वो नॉनवेज बना रही थी जो कि आप एक्सपोज हो रहे थे, आप वो वाले प्राइवेट करा देते, उसके अलावा उसका चैनल बना रहने देते, बेचारी की मेहनत खराब ना करते। ये मुद्दा इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा, हर कोई इसको डिस्कस कर रहा था, कमेंट सेक्शन से लेकर वीडियो के फॉर्म में हर जगह इसकी चर्चा चल रही थी। उसी बीच गुड़िया का एक नया चैनल आ तो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली अब मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। और लोग अब नोटिस भी कर रहे थे कि गुड़िया का जो चेहरा है उनके व्लॉग में काफ़ी उतरा नजर आ रहा है। जो सैम का व्लॉग है उसमें गुड़िया अब उतनी चहचहाती, उतनी खुश नजर नहीं आ रही है जितना कि वो आया करती थी इससे पहले। मतलब अंकल आंटी के आने के बाद काफ़ी टाइम तक अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। अब मुझे नहीं पता कि वो व्लॉग वगैरह जानकारी में थे सैम के, मुझे लगता है कि नहीं पता होगा उनको कि ये व्लॉग बना रही है। जब ये कमेंट्स गए होंगे ना सैम को कि भाई नॉनवेज कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, तब जाकर जो है सैम को शायद पता चला कि व्लॉग्स बना रही है वो, वरना तब तक नहीं पता था। और पता चलता भी कैसे, क्योंकि वो व्लॉग में इन लोगों को ले नहीं रही थी, डॉग्स को ले नहीं रही थी। अगर वो इन लोगों को ले रही होती, डॉग्स को ले रही होती, तो इनके आगे वो कैमरा घुमाती तो उनको पता चल जाता। लेकिन वो केवल अपने रेसिपीज वीडियो शेयर कर रही थी। अब उसको क्या पता था कि भाई जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, दीदी जी कहीं इंटरव्यू में बोलकर आई हैं कि हमने नॉनवेज त्याग रखा है, हम एनिमल लवर हैं इसलिए हम नहीं खाते, एक टाइम पर हम खाते थे लेकिन हमने छोड़ रखा है। उसको ये सब पता नहीं था, वो तो व्लॉगिंग करे जा रही थी। उसको भी लग रहा था कि भाई मैंने महंगा मोबाइल लिया है, शायद लिया भी इसीलिए था कि हम व्लॉग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और उससे अर्निंग करेंगे। लेकिन यहाँ भाई हो गया पोपट। अब जब इन लोगों को पता चला, इनके हत्थे लगा वो चैनल, तो इन्होंने सीधे डिलीट कराया, प्राइवेट वगैरह नहीं कराया, उसकी वीडियोस प्राइवेट नहीं कराए, सीधे डिलीट कराया। और उसके बाद से जो भी चल रहा है वो सब देख रहे हैं इनके व्लॉग्स में गुड़िया का बिहेवियर। तो उसका मुंह बिल्कुल उतरा हुआ था, तो उसकी ही चर्चाएं अभी चारों तरफ चल रही हैं, चारों तरफ। मतलब जितने रिएक्शन चैनल्स वाले रिएक्शन देते हैं किसी भी व्लॉगर पर, वो इनके मुद्दे को जरूर उठा रहे हैं, गुड़िया के मुद्दे को उठा रहे हैं। सब कुछ यहाँ चल रहा है, इनका नॉनवेज वाला मुद्दा भी चल रहा है। उसी बीच वो टी शर्ट वाला मुद्दा भी चला था, वो जो कि फेड हो गया था गुड़िया के व्लॉग वाले चैनल की वजह से। हालांकि टी शर्ट उन्होंने कल परसों वाले व्लॉग में पहनकर दिखा दी कि देखो यार मैं तो पहने हूँ, अब मैंने पहन ली, आप लोग मुझे बहुत बुरी बहू बोल रहे थे, देखो मैंने पहन के दिखा दी। तो ये उन्होंने किया। उस व्लॉग में थोड़ी देर के लिए गुड़िया को भी लिया, लेकिन गुड़िया का फेस सब दिखा रहा था। अब आज वाले व्लॉग में फिर गुड़िया गायब है। अब ये बना रही थी आज अंडा भुर्जी, जिसमें इन्होंने गुड़िया से पूछा है तू भी खाएगी मैं बना दूं, लेकिन गुड़िया को कैप्चर नहीं किया है। गुड़िया दूर ऐसे किचन में काम करती बाद में दिखी है थोड़ी देर के लिए, गुड़िया बिल्कुल भी नहीं दिखी है। अब जो इन लोगों का दिमाग चला कि भाई कुछ तो करना होगा, जिस हिसाब से हमें हेट मिल रहा है, जिस हिसाब से हमारी चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं, उसको हमें घुमाना होगा, उस मुद्दे को हमें डाइवर्ट करना होगा। तो डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आज इंटीरियर का मुद्दा उठा लिया। जिस मुद्दे को ये बोल रहे थे खत्म करो मम्मी, भूल जाओ उसको, अब जो हो गया छोड़ो हटाओ, लेकिन आज वो मुद्दा रेज कराया गया है अपने इन लॉज के द्वारा। मैंने वो व्लॉग बहुत अच्छे से देखा है, अगर आप देखो तो सोफे की जैसे ही बात छिड़ती है वैसे ही अंकल जी बिल्कुल फुल फॉर्म में आ जाते हैं। वो पूरा सोफे का निरीक्षण करने लगते हैं, एक एक चीज बताने लगते हैं। और वैसे ही आंटी भी एकदम से अरे बेटा जी ये, बेटा जी वो। और फिर वो कॉफी वाले काउंटर तक जाता है, जो कॉफी वाला एरिया है, कैफेटेरिया जो इन्होंने टाइप का बना रखा है, वहां पर जाकर भी वो सारे वो खोलकर ड्रॉज वगैरह खोलकर वो भी बताते हैं, जो सैम है वो भी बोलती हैं। फिर दूसरे रूम का भी जाकर अंकल और आंटी दिखाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो हिंट दी, सैम ने थोड़ी सी हिंट दी और वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था कि इस बारे में अब हमें बात करनी है, इस मुद्दे को हमें रेज करना है। क्योंकि जैसे ही ये मुद्दा रेज होगा, इस बारे में फिर से बातें होने लगेंगी, इंटीरियर का मुद्दा उठेगा, वैसे ही क्या होगा, इंटीरियर डिजाइनर्स पर सबका हेट शिफ्ट हो जाएगा। जो हेट गुड़िया की बदौलत इनको अभी मिल रहा है वो सारा का सारा वहां ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए ये इंटीरियर का मुद्दा दोबारा से उठा। अब बात कुछ ऐसी है भाई कि इंटीरियर का जो भी मुद्दा था एक बार में खत्म इनसे हो नहीं रहा है, ये रोज 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 थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं। फिर उसके बाद जब इनको ऑडियंस कुछ बोलती है तो फिर ये बोलते हैं अब मैं क्या बताऊं, मैं तो ठगा महसूस हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझसे किसी ने दुश्मनी निकाली है, ब्ला ब्ला ये वो फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें। और जब ऑडियंस ये बोल देती है कि मैडम आप तो बार बार फ्लैट जा रही थी, आप तो वहां पर फ्रेंड्स को लेकर जाती थी, आप अपने पति से कहती थी कि दिन भर मैं वहां थी, मैं काम देख रही थी, काम देख रही थी। तो जब आप वहां जा रही थी, काम देख रही थी, तो काम हुआ क्या, काम फिर आपने देखा क्यों नहीं, आपसे इतना गड़बड़ क्यों हो गया? तो अब मैडम ने ये बोला कि भाई वो तो कारखाने में बन रहा था। ठीक है भाई, वो कारखाने में बन रहा था, तो फिर आप देखने क्या जा रही थी, उस घर में हो क्या रहा था, आप ऐसा क्या देखने जा रही थी? क्योंकि आपको कोई किसी भी सामान से सेटिस्फेक्शन इनको नहीं है, और सामने वाले ने भी बहुत ही बेकार काम किया है। वो तो भाई जो है ही है भाई, वो इंटीरियर डिजाइनर के नाम पर मैं क्या ही कहूँ, वो वाकई में झोला छाप इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, उन्होंने वाकई में इन लोगों की बहुत बर्बादी की है। बट ये लोग भी एक बार में उस चीज को खत्म करना ही नहीं चाहते, थोड़ा 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 रेस कर रहे थे अभी तक, जब तक अंकल आंटी नहीं आए थे। अंकल आंटी के आने से इनको पता था व्यूज बढ़
जाएँगे, तो वहाँ इन्होंने व्यूज़ इंटीरियर के नाम पर करे, फिर अंकल आंटी के नाम पर करने लगे। अब ये इंटीरियर वाला मुद्दा शायद उठाते नहीं, क्योंकि अंकल आंटी इनफ कंटेंट देते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, इनसे बात करके, हँसी-मज़ाक करके, कोई ना कोई मुद्दा चलता ही रहता है। लेकिन क्योंकि इसी बीच गुड़िया का मुद्दा आ गया और उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेट मिलने लग गया, तो इन्हें दोबारा से इंटीरियर डिज़ाइनर्स याद आ गए और फिर से इंटीरियर होने लग गया है। हालाँकि अभी काफ़ी लोग इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि बंद करो, या तो उनको बुलाओ, उन पर जो भी लीगल आपको करना है वो करो, उनसे पैसे वापस माँगो, जो करना है वो करो, या तो फिर शांत हो जाओ, अपना जो भी इंटीरियर कराना है कराओ, नहीं कराना अभी इसको चलाओ, और आप जो नए फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हो उधर का देखना, उधर का अच्छे से करना। ये सब इनको अब सजेस्ट करने लग गए हैं। तो काफ़ी लोगों को यही लग रहा है कि भाई जब रेंटेड हाउस है तो क्यों इतना करना, क्यों इतना करना? लेकिन अब काफ़ी लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि शायद ये हाउस रेंटेड नहीं है, या फिर ऐसा इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये वाला फ्लैट हो सकता है इन फ्यूचर ये सोच रहे हों, मालिक ने बताया हो कि हमें सेल करना है या जो भी, तो ये सोच रहे हों कि हम ले लेंगे, है ना? खरीद लेंगे, ये भी एक हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ है ऑब्वियसली, आप रेंट पर चढ़ाओगे आपको पैसा मिलेगा, आप जब ड्यूप्लेक्स में शिफ्ट हो जाओगे तो यहाँ से पैसा आने लगेगा। तो वो वाली भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इंटीरियर वाला मुद्दा अब ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसको खींचा, च्युइंग गम की तरह खींचा जा रहा है। पहले भी खींचा जा रहा था अंकल आंटी के आने से पहले, और अब दोबारा से गुड़िया के मुद्दे को भुलाने के लिए ये दोबारा से खींचा जा रहा है। अपनी कहते हैं ना गलतियों को ढकने के लिए कि भाई जो मैंने किया वो गलत किया। अब काफ़ी लोग बार-बार बोल रहे हैं कि गुड़िया की फेस वैल्यू उनकी वजह से फेस वैल्यू, भाई फेस वैल्यू बनी ठीक है, मैं मान रही हूँ। लेकिन क्या आप उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उस चीज़ के लिए? फेस वैल्यू का वही फ़ायदा तो है कि वो जब अपना चैनल बनाए तो उसको प्रॉफ़िट हो। तो वो तो चैनल बना नहीं पा रही, उसने बनाया तो उसका डिलीट करवा दिया गया। ऑब्वियसली लोग बोलेंगे प्राइवेसी ये वो फलाना-ठिकाना, ये लोग भी बोलेंगे कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है, हम कुछ ही टाइम तो अपना बचाते हैं, जो दिखाते नहीं हैं, वो भी गुड़िया के व्लॉग के माध्यम से आ जाएगा। तो फिर काहे का उसका फेस वैल्यू? अगर वो व्लॉग बना ही नहीं सकती है अभी, तो फेस वैल्यू तो गया का गया। और उसके बाद अगर वो कल को घर छोड़-वोड़ कर जाती है और इन्होंने अमिता जैसे फिर से उसके साथ कर दिया, तो उसको हेट ही मिलना है आगे आने वाले वक़्त में। उसको कौन-सा बड़ा प्रॉफ़िट हो जाना है। अगर प्राइवेसी आपकी है तो आप उसकी भी मेंटेन करो। आप अपने व्लॉग में कभी उसका चेहरा रिवील ही नहीं करते। आपने बोला तो था कि अब नेक्स्ट वाला जो भी मेरा काम करने वाला जो भी आएगा मेरे घर में, मैं उसका फेस नहीं दिखाऊँगी, लेकिन आप दिखाने लग गए। लास्ट टाइम आपने अमिता के बाद से यही कहा था कि अब मैं किसी को इतना ज़्यादा मतलब दिल नहीं लगाऊँगी किसी से, उसको इतना मैं वीडियो में नहीं दिखाऊँगी। बट आपको कंटेंट, क्योंकि आप कितना 1-2 लोगों को दिखाकर कंटेंट छाप सकते हो। अभी आपके मम्मी-डैडी हैं, अभी आपके इन-लॉज़ आए हैं, आप उनको दिखा रहे हो। जब वो नहीं होते हैं तो आपके पास बचता कौन है? आप, आपके पतिदेव जो कि बिज़ी हो जाते हैं, तो आपने स्वीटी को पकड़ा। अब स्वीटी भी हमेशा तो रह नहीं सकती है, तो कभी-कभी आपको गुड़िया भी दिखानी होती है, कभी-कभी अविनाश 2.0 भी दिखाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको खुद चाहिए कंटेंट के लिए कोई ना कोई। अब उसमें उसकी फेस वैल्यू बन रही है, तो आपका जो फ़ायदा हो रहा है उसकी फेस वैल्यू का, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये है सबका पॉइंट। ये सब समझाना चाहते हैं यहाँ पर। ख़ैर यहाँ पर गुड़िया की भी गलती है, अगर आप किसी के घर में काम कर रहे हो, आपको उसको पहले पूछ लेना चाहिए, जानकारी ले लेनी चाहिए कि भई मैं दीदी ये दिखा सकती हूँ या नहीं दिखा सकती हूँ, ब्लॉक कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये चीज़ पूछ कर हुई होती, तो ये सारा कांड जो हुआ है सोशल मीडिया पर, ये जो वीडियो प्राइवेट हुए हैं, चैनल डिलीट हुआ है, ये शायद नहीं होता। वो आईफ़ोन खरीद कर लाई थी, तो मैडम को लगा होगा कि वो ऐसे ही ले आई है शौक-शौक में, क्योंकि उसको बहुत सारे शौक हैं, वो पूरे करती रहती है। तो इन्होंने तब शायद ये सोचा नहीं कि वो भी कंटेंट बनाएगी। और गुड़िया को मुझे लगता है कि स्वीटी से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है, जब उसने स्वीटी को बनाते देखा है। स्वीटी बहुत ज़्यादा अच्छा इनसे मिली-जुली है, मतलब जो सैम है वो थोड़ा बहुत तो फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, लेकिन जो स्वीटी है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे फ्रेंडली बिहेव उनके साथ करती हैं। और ऐसे में बात हुई होगी तो उसको कुछ ऐसा लगा होगा, तो उसने भी खरीदा मोबाइल और बनाना स्टार्ट। है ना? तो ये सारी चीज़ें, गलती दोनों की थोड़ी-थोड़ी है, जैसे कि इंटीरियर वाले केस में भी दोनों की ही गलती थी। चाहे वो सैम हो, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हों। लेकिन बार-बार जो है आप किसी चीज़ को बोलोगे कि भाई खराब है, टूटा है, खराब है, टूटा है, खराब, वो सबको पता चल गया खराब है, टूटा है। आप एक्शन क्या ले रहे हो वो बताओ अब ऑडियंस को। ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आपके साथ ये जो गलत हुआ, आप उसके लिए एक्शन क्या ले रहे हो? क्योंकि जो आपके फैन्स हैं वो तो चाहते हैं कि भई आपके साथ गलत हुआ तो उनको बैन कराओ भई, बैन करा दो। बट वो चीज़ हो नहीं रही है। बस केवल हमारे साथ गलत हुआ, हम बेचारे हैं, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ दुश्मनी हुई। यही चल रहा है। भई अब तो लोगों को लग रहा है कहीं वो वास्तु वाली दीदी के साथ भी कुछ ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से इनका हाथ जला लोग कह रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब वास्तु का काम कराया गया, उसके बाद भी ये हो रहा है, तो भई वहाँ भी गड़बड़ है, उसने भी कुछ कमी कर रखी है, उसको भी पकड़ो। तो क्या है इस पर आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।